हेलो बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास की क्षितिज भाग 2 का पहला पाठ पढ़ेंगे। सूरदास। आपके इस पहले पाठ में काव्य खंड का पहला पाठ है सूरदास। उसके हम पद यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आपके इसमें जो पद हैं वो 4 पद हैं। उन चारों पदों को आपको पढ़ना है। उस पर आधारित प्रश्न आपके आते हैं। तो सबसे पहले सूरदास जी के बारे में कुछ थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 यानी 1478 में माना जाता है। यह मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रोनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता है कि जन्म स्थान उनका दिल्ली था या उसके पास दिल्ली के पास सीही था। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप कवियों के सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। उस अष्टछाप कवियों में अभी ये बात आपको याद रखनी है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि वल्लभाचार्य जी जो थे वो इनके गुरु थे। कभी ऑप्शनल प्रश्न में ये पूछा जा सकता है। जो बच्चों हमारे हिंदी में एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में या जो 10th के पेपर में आपके प्रश्न आते हैं, आपका सभी प्रश्न आपकी पाठ्यपुस्तक में से ही आते हैं। कुछ आपके अधिगम के आधार पर आते हैं कि आपकी लर्निंग, आपने क्या क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, और कुछ आपके पाठ्यपुस्तक पर आधारित आपके प्रश्न होते हैं। तो यहाँ जो प्रश्न है वो आपसे पूछा जा सकता है कि उनके गुरु कौन थे या वो किसके शिष्य थे। तो वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि थे। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। अभी मथुरा और वृंदावन के बीच में घाट है, नदी के किनारे, वहाँ पर गऊ घाट है, वहाँ पर वो रहा करते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। वहाँ पर श्रीनाथ जी कृष्ण का मंदिर था, वहाँ पर भजन कीर्तन किया करते थे, उनकी पूरी सेवा करते थे। 1583 में पारसौली में उनका निधन हो गया सूरदास जी का। उनके 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली, जिसमें से सूरसागर सर्वाधिक लोकप्रिय है। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इनका सूरसागर है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य के स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविताओं में मिलता है। अभी इनकी जो कविताएं हैं उसमें जो चित्रण मिलता है वो इनके जो रोज़मर्रा की बातें हैं उनका चित्रण आपको देखने को मिलेगा। खेती और पशुपालन वाले समाज का चित्रण आपको देखने को मिलेगा। सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। अभी ये खास बात है कि ये वैसे तो बहुत से सभी रसों का प्रयोग किया, सभी अलंकारों का प्रयोग किया, परंतु वात्सल्य और श्रृंगार ये 2 इनके प्रिय जो अलंकार हैं, जो रस हैं, इनका इन्होंने बहुत अधिक प्रयोग किया है। तो ये उसके श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूर कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। जो सूरदास जी के कविताओं में या पदों में जो प्रेम हमें देखने को मिलता है वो कृष्ण और गोपियों का सहज प्रेम आपको देखने को मिलेगा और उसकी मानवीय प्रतिष्ठा की है। मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा, जो मनुष्य का प्रेम है उसको और भगवान के प्रेम को एक बनाया है कि मनुष्य जो प्रेम करता है या जो ईश्वर से प्रेम करता है वो कैसा होता है, वो मानवीय प्रेम की तरह ही होता है, वो कुछ अलग नहीं है। आप भगवान की प्रार्थना करें जाकर के हिमालय पर्वत पर धूनी रमाएं, उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर हम मनुष्य की तरह अपने ईश्वर की आराधना करते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसके लिए कुछ भी करते हैं, तो वो वही प्रेम है, वही भक्ति आपको ईश्वर की मिलेगी आपको। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों में को हीनता बोध से मुक्त किया है और उनमें जीने की ललक पैदा करी है। अभी यहाँ इस वाक्य का क्या अर्थ है कि सूरदास जी मनुष्य का जो मानवीय प्रेम है उसकी गौरव गाथा गाई है कि हमारे प्रेम को छोटा या तुच्छ नहीं बताया। मनुष्य जो प्रेम करता है, मनुष्य का मनुष्य से जो प्रेम है वो भी महान है, वो बिल्कुल वही भक्ति है। अगर हम किसी से एक मनुष्य होकर के प्रेम करते हैं या हम एक भक्त होकर के ईश्वर को प्रेम करते हैं, तो दोनों प्रेम में अंतर नहीं है। अंतर क्या है कि हमारा प्रेम की प्रगाढ़ता कितनी है, हम कितना तीव्रता से प्रेम करते हैं, बस वही मैटर करता है, वही मायने रखता है। आप मनुष्य को प्रेम कर रहे हैं या ईश्वर का प्रेम कर रहे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। अभी एक और ये इम्पॉर्टेंट बात है कि उनकी भाषा, जो कविता की भाषा है वो कौन सी है, ब्रज भाषा है।
तो हमें 3 बातें याद करनी है। उनके गुरु थे वल्लभाचार्य, सूरसागर साहित्य लहरी सूरसारावली उनकी कविताएं हैं, सूरसागर जिसमें प्रमुख है। दूसरा, वो वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं और ब्रज भाषा उनकी भाषा रही है उनके लोकगीतों में, और उनमें लोकगीतों की परंपरा श्रेष्ठ है। मतलब लोकगीत जो आम बोलचाल की भाषा या जो हमारे लोक में हमारे जनजीवन में प्रचलित गीत होते हैं, उनकी भाषा उन्होंने अपने पदों में लिखी है। अभी हम यहाँ पर जो इनका पैराग्राफ आपकी पुस्तक में दिया है, लास्ट पैराग्राफ आपकी पुस्तक में काव्य में और गद्य खंड में जो आखिरी पैराग्राफ है वो पाठ का सारांश होता है बच्चों। आप उसको अवश्य पढ़ें, उसमें आपको पता चलेगा कि पाठ में कवि या लेखक आपसे क्या कहना चाहते हैं और उसके माध्यम से आपको क्या शिक्षा दी गई है। तो ये हम ये पढ़ लेते हैं इसको। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। अभी जो सूरसागर है उसके भ्रमर गीत से, सूरसागर पुस्तक के भ्रमर गीत नामक कविता से 4 पद यहाँ पर लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौट करके उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। अभी एक कहानी सुनिए पहले तो, इस पदों को पढ़ने से पहले, कि कृष्ण जो थे वो गोकुल में रहते थे, नंद के पुत्र थे वो, लेकिन बाद में वो मथुरा चले गए थे राजकाज सीखने के लिए, करने के लिए। तो जब वो मथुरा चले गए हैं, उस समय जो गोपियाँ थी या गांव के लोग थे, वो कृष्ण को अपने आराध्य की तरह प्यार करते थे। गोपियाँ तो उनको पति स्वरूप प्यार करती थी, अपने प्रेमी स्वरूप प्यार करती थी। और कृष्ण जब चले गए तो उनकी हालत जो थी वो बिल्कुल बिन जल मछली की तरह हो गई थी। वो उनके विरह में बहुत तकलीफ में थी, बहुत दर्द में थी। तो उस समय कृष्ण को तो अंतर्यामी भगवान थे वो, उनको पता था कि गोपियाँ जो हैं वो उनकी वजह से परेशान हैं। तो उन्होंने अपने मित्र उद्धव को वापस गोकुल भेजा कि तुम जाओ और जाकर के उनको शांत करो, उनको बोलो कि वो इतनी परेशान ना हो, उनकी वेदना को शांत करो। तो जो उद्धव थे वो योग के गुरु थे, वो योग बहुत कठिन योग तप योग करते थे। यहाँ पे योग वो वाला अंग्रेजी वाला योगा नहीं है बच्चों, ये योग वो योग है जब लोग धूनी रमा करके ईश्वर की तपस्या करके अपनी कुंडलनी का जागरण करते हैं और ईश्वर और आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। जो यहाँ पर हमारे आत्मा की शक्ति है उससे जब हम अपनी लौ को मिलाते हैं, वो योग है। तो उन्होंने आकर उनको कठिन तप करने की बात कही आकर के और कहा कृष्ण के प्यार में मत पड़ो, ये बेकार की बातें हैं, तुम योग करो, तुमको शांति मिलेगी। उस समय गोपियाँ जो थी वो वैसे ही परेशान थी, एक तो कृष्ण के जाने का दुख और ऊपर से उद्धव ने आकर के उनसे कहा कि तुम योग करो। तो अगर हम किसी परेशानी में हैं और कोई आकर के हमको, मान लीजिए हमारे पैरों में दर्द हो रहा है और कह रहा है, कोई आके कहे कि तुम एक्सरसाइज करो, जंपिंग करो, तो कैसा लगेगा कि ये अजीब है, ये एक तो वैसे मेरे पैर में दर्द हो रहा है और ये कह रहा है कूदो। तो बिल्कुल वही बात यहाँ गोपियों को लगी, उनको बहुत परेशानी हुई और उन्होंने बाग में जो भौरा घूम रहा था उस भौरे की तरफ इशारा करके उद्धव को ऊपर व्यंग किया। डायरेक्ट उद्धव को व्यंग नहीं किया, भौरे की तरफ इशारा करके व्यंग किया और कहा कि तुम ये क्या सिखाने हमें आए हो, हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, हमारा तो मन कहाँ लगा हुआ है, सिर्फ कृष्ण में लगा हुआ है और कृष्ण को छोड़ करके हम कुछ समझ नहीं सकते, कुछ सीख नहीं सकते, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो पद हम पढ़ेंगे आपको इसमें यही भाव देखने को मिलेगा। एक बार इसकी रीडिंग करते हैं। सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा, यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ हुआ। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वह विरह वेदना की अनुभूति अवश्य कर पाते। जो पहला पद है उसमें वो उद्धव से कहती हैं कि तुम क्या जानो प्रेम की विरह वेदना क्या होती है, तुमने किसी से प्रेम किया होता तो ही तो तुम प्रेम का दर्द समझ पाते। एक कहावत है, जाके पैर न फटे बेवाई ताक्या जाने पीर पर आई। मतलब जिसके पैरों में कभी बेवाइयाँ फटे नहीं एड़ियाँ, वो दूसरे का दर्द नहीं समझ सकता। तो वो कह रही तुम्हें क्या पता ये क्या है दर्द। दूसरे पद में वो कहती हैं
गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। अब दूसरा जो पद है उसमें वो कहती हैं कि हमारा बहुत मन था कि हम कृष्ण को कहते कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन हम कह ही नहीं पाए, वो मौका ही नहीं आया और इससे पहले कृष्ण मथुरा चले गए हमको छोड़ करके, तो हमारी मन की मन में ही रह गई है। तीसरे पद में वो कहती हैं उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। और तीसरे पद में वो क्या कहती हैं कि तुम्हारी जो योग साधना का जो तुम संदेश हमें दे रहे हो ना, ये कड़वी ककड़ी की तरह हमें लग रहा है, और हमारा प्रेम कैसा है, हमारा एक निष्ठ प्रेम है और दृढ़ विश्वास है। हमको ये तुम्हारा योग की बात कैसी लग रही, बिल्कुल कड़वी लग रही है, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ककड़ी, कीड़ा ककड़ी आपने खाया होगा, कुकम्बर, वो कभी कभी जब कड़वा निकल जाता है तो पूरा का पूरा मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। तो गोपियों को उद्धव की बातें बिल्कुल कड़वे, करेले और ककड़ी की तरह लगी हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। अभी चौथे पद में वो कहती हैं अच्छा कृष्ण ज़्यादा पढ़ ले गए लगता, वहाँ तो राजनीति करने चले गए। राजनीति यहाँ पर वो पॉलिटिक्स से मतलब नहीं, राजनीति, राजा बनने गए हैं, मथुरा में राजकाज संभाल रहे हैं, तो अभी राजनीति पढ़ ली है, बहुत ज़्यादा समझदार हो गए, इसीलिए हमको ये सब संदेश भेज रहे हैं। और वो उनको राजधर्म याद दिलाती हैं कि राजधर्म क्या है, राजा का धर्म है कि अपनी प्रजा का ध्यान रखे। तो कृष्ण ये ध्यान रख रहे हैं हमारा, उनको राजधर्म लगता भूल गए हैं। तो जब वो राजधर्म याद दिलाती हैं तो यहाँ पर सूर की लोक धर्मिता को दर्शाता है। मतलब सूरदास जी लोकधर्मी कवि थे, उनको पता था कि समाज में क्या चल रहा है, दुनिया में राजा, प्रजा, राजा के क्या कर्तव्य हैं, प्रजा का क्या अधिकार है, ये सब उनको पता था। और इन सब का वर्णन हमें उनके पदों में देखने को मिलता है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि सूरदास की लोक धर्मिता का दर्शन हमें चौथे पद में देखने को मिलता है। तो बच्चों आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम पद देखते हैं। पदों में बच्चों पद पढ़ने से पहले हमें इसके कुछ शब्दार्थ देख लेने चाहिए, जो कि आपके पाठ में पीछे की तरफ दिए गए हैं। एक बार शब्दों के अर्थ देख लें, क्योंकि ये ब्रज भाषा है तो आपको ये कुछ कठिन लगेंगे शब्द, तो एक बार पढ़ लीजिए फिर आपको समझ में आएगा। बड़भागी मतलब भाग्यवान, अपरस मतलब अछूता, जो रस से अप हो, दूर हो, रस से दूर। तगा मतलब धागा, तागा या धागा। पुरइन पात, पुरइन कहते हैं कमल को, पात मतलब पत्ता, कमल का पत्ता। दागी मतलब दाग लग जाना, धब्बा। माह मतलब में, प्रीति नदी, प्रेम की नदी। पाँव मतलब पैर। बोरियो मतलब डुबोया। परागी मतलब मुग्ध हो जाना, जो पराग होता है, फूल के अंदर पराग होता है, उसको परागी मुग्ध हो गया। गुड़ चाटी ज्यों पागी, जिस प्रकार चींटियां गुड़ में लिपटी रहती हैं उसी प्रकार हम कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। ये इस पंक्ति का अर्थ है। आधार मतलब आधार, आवन मतलब आने का, आगमन। बिथा मतलब व्यथा, यहाँ पे बहुत से अभ्रंश शब्दों का प्रयोग हुआ है जो शुद्ध नहीं है। बिरहनी मतलब विरोग में जीने वाली। विरह दही मतलब बिरह में जलना, दही मतलब जलना, ये वो दही कर्ड नहीं, दहना। हुती मतलब थी। गुहारी मतलब रक्षा के लिए पुकारना। जितहिते जहाँ से। उत मतलब उधर। धार मतलब योग की प्रबल धारा। धीर मतलब धैर्य। मर्यादा मतलब मर्यादा, प्रतिष्ठा। नालही मतलब नहीं रही। हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पैरों में हमेशा एक लकड़ी को पकड़े रहता है, उसे छोड़ता नहीं है। नंद नंदन उर, कृष्ण के हृदय में। नंद के नंदन, नंद बाबा का नंदन यानी बेटा, और उर मतलब हृदय। पकड़ी मतलब पकड़ लेना। नंद के नंदन कृष्ण को हमने भी अपने हृदय में बसाकर कस कर पकड़ा हुआ है। जकरी मतलब रटना या जकड़ लेना। सु मतलब वह। व्याधि मतलब रोग। करी मतलब भोगा। अभी पहला पद देखिए बच्चों। पहला पद है, बहुत सुंदर भाषा है और पद जो है वो गेय पद हैं, मतलब इसमें लय है। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरइन पात सहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीत नदी में पाँव न पोर्यो, दृष्टि न रूप परागी।
सूरदास अबलाहम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। अभी गोपियाँ उधो से कह रही हैं, उधो तुम तो बड़े भाग्यवान हो, बड़भागी, बहुत भाग्यवान हो। यहाँ पर बड़भागी कहने से यहाँ पर व्यंग है सीधा सीधा। वो बड़भागी नहीं है, वो बहुत दुर्भाग्यशाली हैं। वो उनको भाग्यवान कह के उनके ऊपर व्यंग करें। जैसे हम किसी को कहें अरे बड़े विद्वान हो तुम तो हम विद्वान नहीं कह रहे हैं, हम उसको मूर्ख कह रहे हैं, हम इनडायरेक्टली उसको व्यंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर वैसा ही व्यंग गोपियों ने किया। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस रहत, अपरस मतलब रस से दूर रहते हो, स्नेह तगाते स्नेह के धागे से, और रस से तुम तो दूर रहे। नाहिन मन अनुरागी, और ना तुम्हारे मन में अनुराग है। अनुराग मतलब प्रेम। तुम तो स्नेह के धागे से कभी बंधे नहीं, मतलब प्रेम तो तुमने कभी किया नहीं। अपरस रहत, रस से दूर रहे। जब तुमने रस में डूबे ही नहीं तो तुम्हें रस के बारे में क्या पता। जब तुम स्नेह के धागे से बंधे नहीं तो तुम्हें स्नेह के बारे में क्या पता। नाहिन मन अनुरागी, और ना तुम्हारे मन में कभी प्रेम आया, तो तुम क्या जानो हमारा दर्द। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताकों लागी। जिस प्रकार से तेल की गागर, गागर मतलब किसी मिट्टी के बर्तन में अगर तेल भराओ, तेल का बर्तन कैसा होता है, चिकना चिकना हो जाता है, और उसको अगर आप जल में डुबोएं तो क्या होगा, और जल से बाहर निकालें तो उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद ठहरती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तेल से चिकना हो जाता है। तो वो कह रही ज्यों जल माह, जल के अंदर तेल की गागर डाल दी जाए, बूंद न ताको लगी, तो उसको एक बूंद भी कभी लगती नहीं है। तुम तो उसी तरह के तेल की गागर हो, क्योंकि तुम कभी प्रेम के रस में तो डूबे नहीं, तो तुम क्या जानो, तुम्हारे ऊपर तो प्रेम की एक बूंद भी कभी टिकी नहीं। तुम तो तेल की गागर के समान हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। प्रीत नदी, प्रेम की नदी में तुमने कभी पैर तो डुबोया नहीं। हम लोग नदी में जाते हैं तो पैर डुबोते ना, गीले करते, बड़ा मजा आता है। तो यहाँ पर गोपियाँ तो प्रेम की नदी में ही तैरती रहती थी सदा, कृष्ण के प्रेम में। तो वो उधो से कह रही हैं प्रेम नदी में पाँव न बोरियो। तुमने तो प्रेम की नदी में कभी पैर भी नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी दृष्टि कभी कृष्ण के मोहक रूप से कभी परागी, मुग्ध हुई नहीं। तुम कृष्ण के प्रेम में कभी मुग्ध नहीं हुए, मोहित नहीं हुए कृष्ण के ऊपर। तुम क्या जानो। सूरदास अबलाहम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं कि हम तो कैसी हैं, गोपियाँ क्या कहती हैं, हम तो भोली अबला हैं। अबला मतलब हम तो, अबला, अबला मतलब कमज़ोर, हम तो कमज़ोर गोपियाँ हैं, हम भोरी हैं, हम तो भोली हैं। गुर चाटी ज्यों पागी, यानी प्रेम में हम तो डूबी हुई हैं। जिस प्रकार चींटी गुड़ में जाती है, चींटियों को देखा हो कभी आपने, एक गुड़ का ढेला रख दो तो चींटियाँ उसके पास जाती हैं खाने के लिए और उससे चिपक जाती हैं। फिर वो गुड़ में चिपचिपाहट होती है तो उसमें चिपक जाती हैं और वो उससे छूट नहीं पाती। तो पता है उनको कि ये इस चींटियाँ इसमें चिपक जाएंगी, छूट के मर जाएंगी वो वहीं पर, लेकिन वो गुड़ के पास जाती जरूर है। क्यों? क्योंकि उनका मिठास से प्रेम है। तो वैसे ही कृष्ण से जो प्रेम था वो गोपियों का इतना ज़्यादा प्रेम है कि वो उनके पास जरूर जाती हैं, भले उस प्रेम में ही उनका जीवन खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, लेकिन वो उस प्रेम से ही चिपकी रहेंगी, वो उससे अलग नहीं होंगी। आप अलग कर देंगे तो वो मर जाएंगी। तो यहाँ पर वो अपने प्रेम को कितने उपमाएं दे करके बता रही हैं, और ऊधों को कैसी कैसी उपमाएं दे रही हैं। यहाँ पर वो ऊधों पर व्यंग कर रहे हैं कि तुम बड़भागी हो, यानी तुम तो बहुत दुर्भाग्यशाली हो। यहाँ पर सीधा व्यंग है। फिर से देखिए बच्चों, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। यहाँ पे ता की आवृत्ति है, यानी अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की पूरी छटा है इस पद में। अपरस रहत स्नेह तगाते, ता रा सा की आवृत्ति, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और अपरस रहत मतलब मुक्त, तुम तो अपरस रस से मुक्त रहे हो, दूर रहे हो। स्नेह तगाते, और स्नेह के धागे से कभी भी बंधे नहीं। नाहिन मन अनुरागी, यहाँ भी अनुप्रास लगा अलंकार। ना अनुप्रास अलंकार, ना अनुप्रास अलंकार। अगली पंक्ति में भी पुर इन पात रहत मन जल भीतर, यानी पा की आवृत्ति, पुर इन पात रहत, ता की आवृत्ति, यहाँ सब जगह अनुप्रास अलंकार आपको मिलेगा। और ज्यों जल माह तेल की गागर, अब यहाँ जहाँ ज्यों जल है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ पर हम दो चीज़ों की तुलना करते हैं और
तुलना होती नहीं, वो एक जैसे नहीं होते। हम मानते हैं, हम कल्पना करते हैं, हम अनुमान लाते हैं। ज्यों जल, जैसे जनौ मनौ ज्यों त्यों, ऐसे शब्दों का जब प्रयोग करके हम दो चीज़ों की तुलना करते हैं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर वो कह रही, जिस प्रकार से जैसे तेल की गागर के ऊपर बूंद नहीं लगती पानी की, ठीक तुम ऐसे ही हो कि तुम कृष्ण के इतने पास रहे फिर भी तुम उनके प्रेम में नहीं डूबे। तुम तो कृष्ण के पास रहे और तुम तो बिल्कुल चिकना घड़ा हो, तुम्हारे ऊपर तो कृष्ण के प्रेम का कभी असर ही नहीं हुआ। प्रीत नदी में पैर न बोरियो, प्रीत नदी में रूपक अलंकार। प्रीत की नदी नहीं है, प्रीत जैसी नदी नहीं है, यहाँ प्रेम की ही नदी है। यहाँ नदी कैसी है? पानी की नदी नहीं है, प्रेम की नदी है। तो जो प्रेम नदी है उसमें तुमने कभी पैर नहीं डुबोया। यहाँ प्रीत नदी में रूपक अलंकार है। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी दृष्टि जो है वो कभी भी मुग्ध नहीं हुई कृष्ण के प्रेम से। सूरदास अबला हम भोरी, अभी अपने आप को क्या कह रही हैं? हम तो कमज़ोर हैं, हम तो भोली हैं। गुर चियाटी ज्यों पागी, और प्रेम में हम प्रेम से दूर नहीं रह सकते। हम तो प्रेम में अनुरक्त हैं, प्रेम में लगे हुए हैं। हमको तुम जैसे चींटियां गुड़ से प्रेम करती हैं, वैसे ही हम कृष्ण से प्रेम करते। तुम हमें अलग नहीं कर सकते, हम अलग नहीं रह पाएंगे। और जो तुम हमको ये योग साधना सिखा रहे हो, ये हमारे बस का काम नहीं है। हम तो बहुत अबला कमज़ोर हैं। ये योग साधना तो मजबूत लोगों का काम है, हम तो बहुत कमज़ोर हैं। तुम हमें ये क्या सिखा रहे हो? ये हमारे सीखने की चीज़ नहीं है। और तुम तो बड़े बड़े भाग्यशाली हो कि तुम कृष्ण के पास रह कर के भी तुम्हारे पर कोई असर नहीं हुआ, और तुम तो कृष्ण के पास रह कर के भी कभी स्नेह में नहीं पड़े। तो तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। यहाँ पर क्या कहना चाहती? बड़े दुर्भाग्यशाली हो, कृष्ण के पास रह कर के भी उन पर मुग्ध नहीं हुए। बड़े अभागे हो, तुम तो बड़े दुर्भाग्यशाली हो कि तुम कृष्ण के पास रहकर उनके प्रेम में नहीं बंधे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा व्यंग है जो गोपियाँ उनको बता रही हैं, और अपने अनन्य प्रेम का, कृष्ण के साथ अनन्य प्रेम का वर्णन करती हैं। उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहा होगा। दूसरा पद देखिए, मन की मन ही माज रही, कहिए जाय कौन पे ऊधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहनि बिरह दई। चाहत हुती गुहार जितहिते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर ज्यादा न लही। अभी यहाँ पर गोपियाँ फिर से कह रही हैं, उधो से कह रही हैं कि हे उधो, मन की मन ही मांझ रही। मांझ रही मतलब रह गई, मन की मन में ही रह गई हमारे। तो हम तो कह ही नहीं पाए कृष्ण से। हमें तो उनसे कहना था कि हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं, लेकिन हम उनसे कह ही नहीं पाए। कहिए जाए कौन पे उधो, अभी उधो उनसे जाकर के कौन कहे। अब जाके तुम जाकर उनको कहना, ना ही परत कही, हमसे तो कहते नहीं बना, ना ही परत कही, हमसे कहते नहीं पड़ रहा। तुम जाकर के उनको बताना कि हमारे मन में जो था हम उनसे कह ही नहीं पाए। अवधि आधार आस आवन की, अवधि मतलब समय, आधार मतलब बेस, आधार आस आशा, आवन की आना। उनके आने की जो आशा है वो समय ही हमारे लिए आधार है, जीवन का आधार है। हम उनके आने की उम्मीद में ही जी रहे हैं, वही हमारे जीवन का आधार है। तन मन बिथा सही, हमने तन की मन की बिथा व्यथा को सह रहे हैं। हम किस लिए सह रहे हैं? कि हमें अभी उम्मीद बाकी है कि कृष्ण आने वाले हैं। अगर आप किसी दर्द में हो बच्चों, और आपको कोई उम्मीद दी जाए कि हाँ नहीं ये तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा, तो हम उस दर्द को सह लेते हैं। और अगर हमें ये कोई बता दे कि नहीं अब तुम्हारा समय ख़त्म, तुम तो इसी दर्द में मर जाओगे, तो वो थोड़े से जो समय होता है वो दर्द भी हमसे नहीं सहा जाएगा। तो यहाँ गोपियाँ कह रही हैं, अवधि आधार आस आवन की, तुम्हारे जो आने की उम्मीद थी कृष्ण के आने की, वही हमारे जीवन का आधार है। हमने इसीलिए तो तन मन की व्यथा को सहा है। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहनि बिरह दई। अब तुम्हारा ये जो योग का संदेश जो तुम सुना रहे हो हमको, सुनी सुनी, बार बार सुन सुन। यहाँ सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, शब्दों की आवृत्ति है, बात पर बल देने के लिए। यहाँ पर अर्थ में अंतर नहीं है। सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब जो तुम हमको संदेश दे रहे हो योग का, उसको सुन सुन के हमारी बिरह की, या बिरह मतलब जो बिछड़ने का जो दर्द है, बिरह दही, वो आग जो है वो जल रही है, आग जलने लगी। बिरह की बिरहनी आग जो है वो और अंदर जलने लग गई है। पहले ही हम जल रहे थे बिरह की आग में, और तुम तो और उसमें आग में घी का काम कर रहे हो। चाहत होती गुहार जितहिते, जिधर से हम कृष्ण को बुलाना चाहते थे, हम सोचे थे अभी उधर से कृष्ण हमें जो है वो उधर से उनकी आवाज़ आएगी। उतते धार बही, उधर से तो तुमने संदेश की, योग की धार बहा दी। जिधर से हमें कृष्ण के आने की, उनकी आवाज़ की हमें उम्मीद थी कि उधर से शायद कृष्ण हमें गुहार लेंगे, पुकारेंगे,
कृष्ण आएंगे, उधर से तो तुम संदेश लेकर के आ गए, किसका? योग का संदेश लेकर आ गए। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर ज्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उनसे कहती हैं अब धीर धरई क्यों, अब हमसे तो धीर नहीं रखा जा रहा, अब हमारा धैर्य छूट रहा है, मर ज्यादा न लही। कृष्ण ने तो मर्यादा ही नहीं रखी। कौन सी मर्यादा? प्रेम की मर्यादा। प्रेम की मर्यादा क्या है? अगर प्रेम का नियम क्या है? प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा। अगर हम आपको प्रेम दे रहे हैं तो आपसे हमें प्रेम की ही उम्मीद है। तो हम गोपियाँ कृष्ण को इतना प्यार करते हैं, कृष्ण से हमें बदले में क्या चाहिए? प्यार के बदले प्यार चाहिए। तो प्यार के बदले क्या भेज दिया? योग भेज दिया, तुमको भेज दिया। तो उन्होंने तो मर्यादा ही नहीं रखी। हम उनके आने का इंतजार कर रहे हैं, तो कृष्ण को आना चाहिए था। वो 2 मिनट के लिए आ जाते तो हमारी विरह जो थी, विरह अग्नि, वो शांत हो जाती। तुमने तो क्या करा उसमें, और आग में घी का काम किया कि तुम आकर के हमें योग का संदेश दे रहे हो। उद्धव ने आके कहा कि आप लोग क्या ये कृष्ण के प्यार में आपस में पड़े हुए हैं, परेशान हो रही हो? अरे योग करो, योग साधना करो, ईश्वर की प्राप्ति होगी तुमको। कृष्ण के प्रेम में पड़ के कुछ नहीं होगा। तब गोपियों ने कहा कि हमारे लिए ईश्वर, भक्ति, प्रेम सब कुछ कृष्ण है, तुम हमें ये क्या योग का संदेश देने आए हो? एक बार फिर से देखिए, मन की मन ही मांझ रही। अब यहाँ पर भी माँ की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार है। मांझ रही मतलब अंदर ही रह गई, मन के अंदर रह गई। कहिए जाई कौन पे ऊधो नाही कर परत कही। अभी वो कह रही है तुम जाकर के उनसे कहना, हमसे तो कहा नहीं गया, हम उनसे ये बात कही नहीं पाए, हमारी मन की मन में ही रह गई। अवधि आधार आस आवन की अनुप्रास अलंकार आ की आवृत्ति है कि उनके आने की जो आशा अभी बाकी थी, तन मन बिथा सही। हमने ये बिथा जो थी, व्यथा जो थी, वो झेली थी, हम बराबर झेल रहे थे, क्योंकि अभी उनके आने की उम्मीद हमें बाकी थी। अब इन योग संदेशन सुन सुनी, और अब ये योग का संदेश सुन सुन करके हमारा धैर्य हमसे छूट गया। और विरहनी विरह दही, और ये जो विरहनी वाली विरह की जो आग थी हम विरहनियों के अंदर, ये दही मतलब जल रही है, आग धधक रही है। चाहत हुती गुहार जितहिते, हम चाहते थे कि वो हमें उधर से पुकार लेंगे, जिधर से वो गए थे, जिधर कृष्ण जिस तरफ मथुरा की तरफ गए थे, गोपियाँ उस तरफ टकटकी लगाए देखती रहती थी, शायद किसी दिन आ जाएंगे, शायद कृष्ण उधर से आ जाएंगे। तो जिधर वो गए थे उधर से हम तो उन्हें पुकारती थी और उम्मीद थी वो उधर से आएंगे। उतते धार बही, उस वहाँ से धारा बह गई, काहे की? योग की धारा बह गई। सूरदास अब धीर धरई क्यों, सूरदास जी कह रहे हैं अब हमसे धीर नहीं रखा जाएगा, धैर्य नहीं रखा जाएगा, मर जादा न लही। और कृष्ण से हमें बहुत शिकायत है कि उन्होंने प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा, प्रेम के बदले प्रेम नहीं दिया, प्रेम के बदले ये कड़वा योग का संदेश भेज रहे हैं कृष्ण। कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा भी नहीं रखी। यहाँ उलाहना है। तीसरा पद देखें बच्चों, हमरे हरिहारिल की लकड़ी मनक्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकरी। जागत सोवत स्वप्न दिवस ने सी कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी। सुतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। यह तो सूर्य नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। अभी यहाँ पर हारिल पक्षी की उदाहरण देकर के उन्होंने कहा, हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रखता है, शायद वो डरता है या जो भी कारण है वो लकड़ी पकड़े रखता है पंजे में। तो यहाँ गोपियाँ कह रही हम तो कैसे हैं, हारिल की लकड़ी के समान है। कृष्ण जो है वो हमारे लिए हमारे हरि, हमारे कृष्ण हारिल की लकड़ी है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़े रहता है, हम कृष्ण को पकड़े हुए हैं, वो हमारे हारिल की लकड़ी के समान है, हम हमेशा उनको पकड़े रहते हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन से, कर्मों से, वचनों से नंद नंदन, नंद के पुत्र नंदन यानी कृष्ण को उर में, हृदय में हमने बसा के रखा है। यह दृढ़ कर पकड़ी, हमने दृढ़ करके मजबूती से, करी मतलब हाथ में, पकड़ी मतलब पकड़ रखा है। कृष्ण को हमने अपने हाथों में पकड़ रखा है, हारिल की लकड़ी के समान है वो, और हमने मन क्रम वचन से अपने हृदय में उनको बसा रखा है। तुम हमें क्या योग का संदेश दे रहे हो? जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, सोते जागते सपने में, दिन में, रात में, दिवस मतलब दिन, निसी मतलब रात, निशा रात, कान कान जकरी, हम कान्हा कान्हा रटते हैं, जकरी मतलब रटना। हम तो सोते जागते सपने में, दिन में, रात में कान्हा कान्हा रटते हैं, रात दिन कृष्ण का नाम लेते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, तुम्हारे ये जो योग की बातें ना, ये सुनकर के तो हमें ऐसा लगता है जो करवी ककड़ी, जैसे कोई कड़वी ककड़ी हमने खा लियो मुँह में
उसका स्वाद आ गया, एकदम सब कड़वा हो जाता है। सुतो व्याधि हमको ले आए, हे उद्धव तुम ये कौन सी बीमारी ले आए हो। व्याधि मतलब बीमारी। वो उद्धव से कह रही, हे उद्धव ये कौन सी बीमारी तुम ले आए योग की, देखी सुनी ना करी। हमने तो कभी ये देखी नहीं, कभी सुनी नहीं, ना करी, ना हमने इसको करा है, ना तो इसको हमने जिया है, ना इसका उपयोग किया है, ना देखा है, ना सुना है। ये तुम्हारा योग, ये तो बीमारी जैसा लग रहा है मुझे। यह तो सूर तिनहिले सौंपो। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कह रही, हे उद्धव ये तो जाकर के उनको सौंप दो, उनको दे दो। किसको? जिनके मन चक्री, जिनके मन घूमते रहते हैं। चक्री मतलब चलायमान है, जिनका मन स्थिर ना हो, अस्थिर मन वाले लोग, उनको जाकर के योग दो। योग किससे करते हैं हम? योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं कि हमारा मन जो है वो एक शांत रहे, एक चित्त होकर के ईश्वर से हमारा मिलन हो जाए। तो गोपियाँ कह रही ये तो वो लोग करते हैं जिनका मन चक्री होता है, मतलब जिनका मन अस्थिर होता है, वो स्थिरता पाने के लिए योग करते हैं। हमारा मन तो वैसे ही स्थिर है, हम तो सिवाय कृष्ण के हमारे मन में तो कुछ है ही नहीं। तो जब केवल एक ही चीज़ पे हमारा पूरा फोकस है तो हमारा मन तो चक्री हुआ नहीं, हम तो स्थिर हैं। तो तुम जाओ उन्हीं को सौंप दो जिनके मन जो है वो अस्थिर हैं। यह तो सूर तिनहिले सौंपो, उनको ही जाकर सौंप दो जिनके मन चक्री हैं, चलायमान हैं। तो अभी यहाँ एक बार फिर से देखिए बच्चों, मन ही मन की मांझ रही में अनुप्रास अलंकार। परत कही, यहाँ पर जो है वो क्या कह रही, कहते नहीं बनता। परत कही मतलब हमसे कहते नहीं बन रहा है। हाँ, एक बार फिर से देखिए बच्चों, हमरे हरि हारिल की लकड़ी, यहाँ पर उपमा अलंकार है, हारिल की लकड़ी के समान है। हमरे हरि कैसे हैं? हारिल की लकड़ी के समान है। मन क्रम बचन नंद नंदन, और नंद नंदन में अनुप्रास अलंकार, करी पकड़ी में अनुप्रास अलंकार। जावत जागत सोवत स्वप्न दिवस ने से, जागते सोते सपने में, दिन में, नींद रात में, कान 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 में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कृष्ण कृष्ण बात पर बल दिया है। जकरी मतलब रटते रहते हैं। सुनत जोत लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी। अब ज्यों का फिर प्रयोग आया तो उत्प्रेक्षा अलंकार। बच्चों आपके कोर्स में जो अलंकार है उनमें उत्प्रेक्षा अलंकार, तो आपको ये अच्छी तरह से आना चाहिए। उत्प्रेक्षा में दो चीज़ों की जिसमें समानता नहीं होती, हम केवल कल्पना करते हैं कि वो समान है। ज्यों मानो, ऐसा जानो, ऐसा लगता है मानो। तो यहाँ ज्यों कड़वी ककड़ी, तुम्हारी योग की बातें ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो। सुतो व्याधि हमको ले आए, ऐसा लगता है तुम तो कोई रोग ले आए हो। देखी सुनी ना करी, जो हमने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, करा नहीं। यह तो सूर तिनहिला सौंपो जिनके मन चक्री है। उद्धव ये तो जाकर उनको सौंप दो जिनके मन अस्थिर हैं। हमारी योग में कोई भी रुचि नहीं है। हमारी रुचि किस में है? कृष्ण के अनन्य प्रेम में। हम तो कृष्ण के प्रेम में डूबी हैं। हमें तो और कुछ चाहिए ही नहीं। तुम ये क्या धारा, उल्टी धारा बहा रहे हो? कहाँ से ये धारा उल्टी लेकर के आ गए हो, है ना? तो यहाँ पर कृष्ण के प्रति समर्पण है, और कृष्ण जो है वो उनको मिल नहीं पा रहे हैं। उनको उसका दुख नहीं है कि कृष्ण नहीं आए, उनको दुख किस बात का है कि कृष्ण अगर आते तो ठीक था, नहीं तो हम तो उनके आने की उम्मीद में ही जी लेंगे, हमको नहीं चाहिए। पर ये क्या, ये योग की बात हमें बेच दी। उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, प्रेम के बदले हमें प्रेम नहीं दिया, उल्टा हमें ये बेकार का ये योग का संदेश दे दिया। चौथा पद देखते हैं बच्चों, हरि है राजनीति पढ़ आए। अभी गोपियाँ बहुत समझदार हैं, सारे राजनीति का ज्ञान रखती है, वो भोली जरूर हैं लेकिन उनको सभी ज्ञान है। हरे हैं राजनीति पढ़ आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। तै क्यों अनीत करे आपुन, जे और अनीत छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। अभी गोपियाँ इतना सुंदर उलाहना देती हैं, यहाँ पर व्यंग करती हैं। उलाहना देना, शिकायत करना। कृष्ण से कैसी शिकायत करती है कि जाओ जाकर के कृष्ण को बताओ। वो क्या कहती हैं? हरि है राजनीति पढ़ आए। कृष्ण जो है, अच्छा बहुत राजनीति पढ़ ली है। राजनीति मतलब सब उन्होंने पूरा छद्म सीख लिया है। राजनीति क्या होता है बच्चों? राजनीति को हम जो पॉलिटिक्स जिस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं उसमें क्या है? राज की नीति, राजकाज करने की जो नीतियां हैं, नियम है, उनको राजनीति कहा जाता था। लेकिन आज हम राजनीति शब्द का प्रयोग किसमें करते हैं? जिसमें छल छद्म हो, कपट हो, अपना भला हो, दूसरे का बुरा करना, वो राजनीति हो गई। तो वही पॉलिटिक्स सीख लिया उन्होंने, बड़ा छल छद्म सीख लिया है। समझी बात कहत मधुकर के, वो मधुकर की तरफ इशारा करके करी, भंवरे को कह रही हैं, समझे तुम भंवरे?
मधुकर के समाचार सब पाए। वो कह रही हैं अच्छा उनको सब समाचार यहाँ से मिल गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वो पहले ही चतुर थे कृष्ण के लिए, कृष्ण बहुत चालाक थे, चंट थे, शैतान थे, तो कृष्ण गोपियाँ उनके ऊपर शिकायत करके उलाहना दे रही हैं। एक तो पहले से ही चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ, गुरु मतलब बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, क्योंकि वो राजकाज करने गए तो बड़े ग्रंथ पढ़े होंगे, तैयारी करी होगी राजा बनने की। तो गोपियाँ उनको कह रही हैं कि हे भंवरे, भ्रमर से कह रही हैं कि हे भंवरे, देखा तुमको कुछ बात समझ में आई? हरि है राजनीति पढ़ाए, कृष्ण जो है वो बहुत सारे राजनीति, अब वो कह तो उद्धव से रही हैं, लेकिन वो बात भंवरे की तरफ कर रही हैं कि भंवरे को दिखा करके उद्धव के से इशारा कर रही हैं। समझी बात कहत मधुकर के, वो मधुकर को कह रही है, हे मधुकर समझे तुम कि कोई समाचार मिला? समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले, एक तो पहले से बहुत चतुर थे, कूटनीति सीखी थी उन्होंने, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब तो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए उन्होंने। बड़ी बुद्धि जानी, जो उनकी लगता है उनकी बुद्धि कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है कृष्ण की। जोग संदेश हमारे उन्होंने क्या करा? हमारे लिए उन्होंने योग का संदेश भेज दिया है। बहुत बुद्धि बढ़ गई है उनकी, तो ज्ञान बहुत बढ़ गया है। उद्धव भले लोग के आगे, उद्धव जो अच्छे लोग होते हैं, पर हित डोलत धाये, पहले तो वो सबका हित करते घूमते थे। बड़े भले लोग जो होते हैं, अच्छे लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं? दूसरों का हित करते हैं, उनके लिए अच्छा करते हैं। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए, लेकिन कृष्ण ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो हमारा अच्छा नहीं कर रहे। अब उनसे जो है, अब अपने मन फेर, अब हमको अपना मन वापस चाहिए, फेर पाइए वापस चाहिए, जो हमारा चलत जो होते चुराए, जाते जाते जो हमारा मन चुरा के ले गए थे, हमको अपना मन वापस चाहिए। क्योंकि उनका काम तो था किसी का अच्छा करना, वो तो अच्छा कर नहीं रहे, वो तो आए नहीं और उल्टा योग का संदेश दे दिया। तो अब हमें हमारा मन जो वो लेकर गए हैं वो हमें वापस चाहिए। तय क्यों अनीत करे आपुन, जे और अनीत छुड़ाए। अब वो कृष्ण के लिए कह रही हैं कि जो कि दूसरों की अनीत छुड़ाते थे, जो कि बुरे काम करने वालों लोगों का बुराई छुड़ाते थे। कृष्ण तो लोगों को अच्छाई सिखाते थे, वो खुद ही अनीति कर रहे हैं, नियम के विरुद्ध काम कर रहे हैं। नियम क्या है? राजा का धर्म क्या है? प्रजा की रक्षा करना, प्रजा का भला करना। वो भला तो कर नहीं रहे और उल्टा हमें संदेश दे दिया योग का, तो वो अनीति कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। राज धर्म तो यह है, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ भंवरे से कहती हैं कि हे भंवरे, राज धर्म क्या है? राजा का धर्म क्या है? जो प्रजा न चाहे सताए, जो प्रजा को सताए नहीं, वही अच्छा राजा होता है। लेकिन कृष्ण तो सताने का काम कर रहे हैं। कैसे सता रहे हैं कि हम इतने तड़प रहे हैं, हमारी आग जल रही है विरह की, उसमें वो योग का संदेश भेज रहे हैं। हम परेशान हैं, हमें और परेशान कर रहे हैं। हम इतना कठिन योग करेंगे? हम तो भोले हैं, हम तो नाजुक हैं, सीधी सादी अबला हम स्त्रियां हैं। बजाय इसके कि हमारे पास आते, हमें अपना दर्शन देते या हमें प्रेम का संदेश भेजते, तो बजाय प्रेम संदेश भेजने के हमें योग का संदेश भेज दिया। ये तो बहुत अनीति है, लगता कुछ ज़्यादा ही पड़ गए हैं। यहाँ पर व्यंग है कृष्ण की राजनीति पर, उनके ज्ञान पर यहाँ व्यंग है। कह वो मधुकर से रही है, भंवरे से, लेकिन वो कह किससे रही है? उद्धव से। और उद्धव से क्या क्यों कह रही है कि तुम जाओ और जाकर के कृष्ण को ये बताना कि वो अनीति कर रहे हैं। जो खुद नीति सिखाते थे लोगों को, नियम सिखाना काम है। राजा का काम क्या है? लोगों को नियम पे चलाना। तो जिसका काम खुद नीति पर चलना है, वो हमें अनीति सिखा रहा है, अनीति कर रहा है कि वो हमें राजधर्म भूल गया, अपनी प्रजा को दुख दे रहा है। तो यहाँ पर गोपियों को लोक धर्म का ज्ञान है, राजनीति तक का ज्ञान है। गोपियाँ भी बहुत समझदार हैं। और कूटनीति क्या है? गोपियों के काम से भी हमें पता चल जाता है कि उनकी विरह व्यथा जो है वो उनको मालूम है। कूटनीति कृष्ण जो है वो बड़ी चालाकी कर रहे हैं, उनको पता है कि हमें योग संदेश से हमारा दुख दूर हो जाएगा, ये उनको समझ में आया है। अभी तक उनको प्रेम नहीं समझ में आया कि प्रेम भेज देते तो शायद हमारा दर्द कम हो जाता। यहाँ बच्चों, हर पद में आपकी आखिरी पंक्ति में आपको सूर शब्द मिलेगा। सूरदास जी की, कबीरदास जी की, रहीमदास जी के जो काव्य है उसमें आपको पंक्तियों में उनका नाम मिलता है। ये इनके पदों की एक विशेषता है। आप अपने प्रश्न के उत्तर में ये लिख सकते हैं कि इनकी पंक्तियों में आखिर में उनका अपना नाम वो लिखते हैं। और ये आप इस तरह से आप अगर कुछ विशेष अपनी पंक्तियों में बताएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और एक बार में ना आए तो आप वीडियो को आगे बढ़ा करके, रिपीट करके, रिवाइंड करके देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी इस पाठ का जो विशेष है वो
और इसके प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक बच्चों अपनी पढ़ाई शुरू करिए और अपनी पढ़ाई को समय दीजिए और परीक्षा के अनुसार अपनी तैयारी करिए। और मेरे वीडियो को, मेरे चैनल्स को देखिए, पूरा वीडियो देखिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और बच्चों के साथ शेयर करिए। और मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं, या मैं कुछ और इम्प्रूवमेंट करके आपको और समझाऊं। तब तक के लिए गुड बाय।